जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार का स्तर लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर गिराया है और बड़ा चिंता का विषय है कि जो मंडी के प्रत्याशी जिस तरह से हमारे प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही हैं और जिस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी हो रही है वो हिमाचल की स्वस्थ परंपरा के लिए चिंताजनक है। और जिस तरह उन्होंने प्रयत्न किया है अपनी बातें रखने का, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज मंडी के लोग एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा अनुभवी और ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक शुमार है और जिसने एक अपनी अलग पहचान 15 महीने के छोटा सा जो उनका एक मंत्री का कार्यकाल रहा है वो बहुत सराहनीय रहा। ये वो शख्सियत है जिन्होंने 15 महीनों में 3500 करोड़ का हिमाचल प्रदेश की सड़कों के रखरखाव के लिए जो है आयोजन किया है। ये वही शख्स है जिसने पूरी त्रासदी के अंदर मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र का हर क्षेत्र का दौरा किया और हर जगह सड़कें और पुल प्राथमिकता के आधार पर रिस्टोर किए गए। तो ये वो प्रत्याशी है और दूसरी तरफ वो प्रत्याशी है जिनकी सामाजिक और व्यक्तित्व का परिचायक उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यूज और चैनल्स पे जो कार्यक्रम है, अगर आप उन्हीं को अवलोकन करें तो आपको उनका एक सामाजिक व्यक्तित्व जनता के सामने आ जाएगा। और जो भाजपा की जो प्रत्याशी है उन्होंने हमारे माननीय सम्मानीय जो हमारे प्रत्याशी हैं जो 2 बार एमएलए रह चुकी हैं, जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर उनमें विश्वास व्यक्त किया और उनको विधानसभा में भेजा। उनके पिता श्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार रहे मुख्यमंत्री, उनकी माता जी रही। तो उस परिवार को जो इतने लंबे समय से प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, उनके निजी जिंदगी पर टिप्पणी करके उन्होंने बता दिया कि वो किस हद तक जा सकती है। उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हिमाचल के लोग इन चीज़ों का अच्छा नहीं मानते। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे प्रत्याशी के बारे में जो इस तरह की निम्न स्तर की बात करी है, उनके निजी जिंदगी के बारे में, उनके जो सबसे बड़े देश के नेता है, क्या वो उनके बारे में भी वही उनके शब्द हैं? मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ। और रजवाड़ाशाही कह रही हैं। और आप ये देखिए लोकतंत्र में अब तो राजों का राज है नहीं है और बार बार वो ये कहती है, एक तो कहती है वो रजवाड़ा, एक कहती है कि कांग्रेसी जो है वो दुष्ट। तो वो तो ऐसा कह के अपने पूर्वजों को भी वो आलोचना कर रही है, एक तरीके से उनको भी अभद्र टिप्पणी कर रही है क्योंकि उनके दादाजी भी तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए रह चुके हैं। हमारे देश में जो अग्निवीर की योजना लाई गई उससे देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है और बहुत सारे युवा, खास करके हिमाचल के युवा, उनकी जो नौकरियां हैं, पेंशनेबल नौकरी इस अग्निवीर योजना के बाद चली गई। उनके लिए हमने अपना जो लोगों से बातचीत की है और उनके साथ अपना विचार रखे। दूसरा जो पहलू था वो था 1 रैंक 1 पेंशन, जो कि हमें 2014 में प्रॉमिस की गई थी और नहीं मिली। सही प्रारूप में नहीं मिली। नायब सूबेदार से लेकर ऑनरी कैप्टन की पेंशन बढ़ने के बजाय 10 से 12 हज़ार घट गई। तो इन दोनों पहलुओं पे हमने मीडिया के थ्रू बात की है और हमें खुशी है कि आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और हमें 1 रैंक 1 पेंशन देने का भी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और पूरे सैनिकों में, खास करके हिमाचल में 2,20,000 सैनिक आते हैं, उनमें एक खुशी का